सेक्शन बी से क्वेश्चन 21 का ए पार्ट देखिए। इफ टू टेंजेंट्स आर inclined at an angle of 60 degree are drawn to a circle of radius 3 centimeter, then find the length of each tangent। तो हमें दोनों टेंजेंट्स की जो है वो लेंथ यहां पर बतानी है। वो कह रहा है कि एक सर्कल है, वी हैड अ सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर क्या बनाई गई है, टेंजेंट बनाई गई है। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट पी। ये जो दोनों टेंजेंट्स है वो आपस में 60 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। एंड जो रेडियस है, लेट्स से ओ इज द सेंटर, और ये जो रेडियस है वो आपको यहां पे 3 सेंटीमीटर दे रखी है। वो कह रहा है दोनों लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें यहां पर बतानी है। वी नो दैट कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट्स ड्रा की जाती है तो वो उनकी जो लेंथ है वो होती है इक्वल। हम यहां पे कह सकते हैं कि दिस पी ए इज इक्वल टू पी बी। यहां पे कहोगे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ये मतलब एक की आप कोई भी निकाल लो तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, दोनों की लेंथ मिल जाएगी। हम क्या करते हैं, इस पीओ को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन पीओ। एंड हम ये भी जानते हैं ये जो पीओ लाइन है वो इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये वाला पार्ट कितने का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। नाउ इन ट्रायंगल पीएओ ले लो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इन ट्रायंगल पीएओ, यहां पे आप कह सकते हो एंगल पीएओ जो है वो 90 डिग्री का है, बिकॉज क्योंकि ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये हो गया। एंड आफ्टर दैट फिर आप क्या कह सकते हो, यहां पर हमें निकालना ये है, दे रखा यानी पी ए अपॉन ए ओ क्या बनेगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है पी बी पी ओवर एच एच बी। अब जरा चेक करिए, ये एंगल है ये 90 डिग्री, एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव करते हैं, पहली साइड बेस, फिर आगे चलो वो परपेंडिकुलर, एंड राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। तो पी ए इज बेस, AO इज आपका परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट, और एंगल है 30 डिग्री। PA मुझे निकालना है, AO मुझे दे रखा है 3, कॉट 30 होता है √3, इधर ले आओ। PA इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर, और यही लेंथ होगी PB की, यानी लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो हमारे पास 3√3 मीटर आ रही है। 21 का बी पार्ट देखिए। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यहां पे क्या प्रूव करना है कि आपके पास क्या है, एक सर्कल है, उसमें एक डायमीटर है, और उस डायमीटर के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स पास होंगी वो क्या होंगी, आपकी पैरेलल होंगी। ये हमें शो करना है। इसको नाम दे दो सम ए बी, इसको नाम दे दो सम सी डी, सेंटर इज ओ, और इसको नाम दे दो सम पी क्यू। अब आप देखो, मैं कह सकता हूं कि ओ क्यू डी, ये एंगल, एंगल ओ क्यू डी, आप यहां गिवन लिख देना, गिवन पी क्यू इज डायमीटर, ये डायमीटर है आपका, एंड आप कह सकते हो कि O इज सेंटर एंड ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। ए बी इज पैरेलल टू सी डी,
ये हमें क्या करना है, यहां पर प्रूव करना है। अब आप समझे, मैं कह रहा हूं कि ओ क्यू डी ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, बिकॉज क्योंकि जो रेडियस है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये वाला एंगल हो गया 90 का। मैं कह सकता हूं कि OPA एंगल OPA ये वाला एंगल भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। सेम कंसेप्ट से रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, जो रेडियस है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। अब आप समझो कि आपके पास दो लाइनें हैं, उनमें ये वाले एंगल, अगर ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, इन्हें हम कहते हैं आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं तो ये जो दोनों साइडें हैं वो क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी। ऐसा ही इसका रिवर्स होता है, अगर लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो आप कह दोगे ओ क्यू डी इज इक्वल टू एंगल OPA। सो हम कह सकते हैं विच इंप्लाइज कि जो AB है वो पैरेलल होगा CD के, बिकॉज आप यहां पे कह देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतना सा ही लॉजिक आपको यहां पे यूज करना था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, तो वो जो दोनों लाइनें हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी, वो यहां पर पैरेलल हो जाएंगी। दैट मींस जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स से लाइन पास हो रही, जो टेंजेंट पास हो रही हैं, वो आपस में क्या है, यहां पर पैरेलल हैं। क्वेश्चन 22 देखिए, वो कह रहा है इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है किसको, वी आर गिवन 2 10 30 डॉट sec 60 डॉट 10 45, सब मल्टीप्लाई में, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ओवर 1 माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस वैल्यूज आप यहां पुट कर देंगे तो आपको इसका इवेल्युएशन यहां पे मिल जाएगा। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। sec 60 की वैल्यू होती है आपके पास 2 एंड 10 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन 60 की होती है √3/2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/√3, और यहां पे 1 माइनस का 3/4, यहां पे आ गया 4/√3, यहां पे आ गया 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बिकम 4 इंटू 4/√3। √3 का कर दो रेशनलाइजेशन, क्योंकि हम नीचे रूट नहीं रखते। जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 16√3 और नीचे √3 इंटू √3 बन गया 3। तो इस वाली टर्म का जो इवेल्युएशन है ये आ गया। सिंपल आपको इन सब एंगल्स की विद देयर रेस्पेक्टिव एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी वैल्यू रख देनी है, तो आपको इसका इवेल्युएशन सिंपल कैलकुलेशन करने से मिल जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, if alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to 5x square minus 6x plus 1, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अल्फा और बीटा उसके जीरोज है। मैं लिखता हूं द गिवन पॉलिनोमियल इज, वो क्या है मेरे पास, वो है px इज इक्वल टू 5x स्क्वेयर माइनस का 6x प्लस 1, इसको नाम दो 1, एंड आप इसे क्या कर लें, कंपेयरिंग 1 विद, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करते हैं। px इज इक्वल टू ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c, इसके साथ क्या करते हैं, हम इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर जो a की वैल्यू है वो क्या आ गई, 5 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई, c की वैल्यू आ गई 1। सिंस यहां पे कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमें टर्म क्या निकालनी है वो जरा मैं आपके सामने लिखता हूं। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। आप बोलेंगे सर हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं और फिर हो जाएगा, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। आप अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को बिना पॉलिनोमियल को सॉल्व किए निकाल सकते हैं और उनकी वैल्यू रख दो, फिर ये मिल जाएगा। तो मैं निकाल लेता हूं अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए यानी माइनस, ये -6/5 यानी 6/5। तो यहां पे आ गया अल्फा बीटा दैट इज C/A यानी कि 1/5। अब यहां वैल्यू रखनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया 6/5 प्लस 1/5 दैट इज 7/5। तो हमारे पास इस टर्म की जो वैल्यू है वो 7/5 आ गई है। आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यहां पर निकाल लेना है। तो फिर जो इस टर्म की वैल्यू है वो केवल आपको एडिशन करने से 7/5 यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 24 का ए पार्ट देखिए। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P -4,6 divides the line segment joining the points A and B। A और B हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको किस रेशियो में जो पॉइंट P है वो आपका डिवाइड करता है। तो हमारे पास जो A है दैट इज जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -6,10। एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 3, -8 एंड यहां पे एक P पॉइंट दे रखा है दैट इज -4,6। अब वो कह रहा है कि जो P है वो इस AB लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं ये मान लेता हूं, जब हमें मानना होता है ना तो हम रेशियो मानते हैं K/1। लेट पॉइंट P divides line AB in K/1। अब मैं आपके पास फॉर्मूला बताऊं। मान लो हमारे पास क्या है, आपका एक A पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2। कोई सम पॉइंट है यहां पर जैसे P, इसको वो आपका m/n में डिवाइड करता है। तो मुझे इस P के कोऑर्डिनेट्स बाई सेक्शन फॉर्मूला मिल जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो। mx2 प्लस में nx1 ओवर m प्लस n, यहां पर भी सेम होगा my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। वो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है व्हेन द डिवीजन इज इंटरनल। अगर वो एक्सटर्नल होता है तो यहां पर केवल माइनस साइन आ जाता है। तो यहां पर सेम इंटरनल डिवीजन हो रहा है, मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकाल लेता हूं बाई सेक्शन फॉर्मूला। K की मल्टीप्लाई यहां पे, 1 की मल्टीप्लाई यहां पे 3K माइनस का 6/K प्लस 1 एंड यहां पे माइनस का 8K प्लस 10 ओवर K प्लस 1, ये हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मुझे क्वेश्चन में भी दे रखे हैं, वो मुझे दे रखे हैं -4,6। आप बोले सर हम P के कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाल रहे हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम इन्हें कंपेयर कर सके। अल्टीमेटली तो मुझे K की वैल्यू चाहिए क्योंकि मुझे बताना है रेशियो, और K की वैल्यू निकालने के लिए मैं वो इस गिवन पॉइंट का यहां पर यूज कर रहा हूं। तो यहां पर ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये 3K माइनस 6 ओवर K प्लस 1 -8K प्लस 10 ओवर K प्लस 1 इज इक्वल टू में होगा आपका -4,6 के। तो यहां पे हम कह सकते हैं 3K माइनस 6 ओवर K प्लस 1 इज इक्वल टू -4। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, 3K माइनस 6 इज इक्वल टू -4K माइनस 4। यहां पे ले आओ 3K प्लस 4K
इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 7k इज इक्वल टू 2, इसको डिवाइड में ले आओ, k इज इक्वल टू 2/7। तो हमारे पास जो रेशियो है वो आ जाएगा 2/7:1, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2:7। तो हमारे पास जो रेशियो है ना वो यहां पे 2:7 आ रहा है। हमने जो सारा काम यहां पर किया है वो इस k की वैल्यू को निकालना था। जैसे ही मुझे k की वैल्यू मिली, मुझे वो रिक्वायर्ड रेशियो यहां पर मिल गया। अब उस k की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर केवल एक ही कंडीशन हमारे पास थी, वो था इस p के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा करके कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर किया और जो रेशियो है वो यहां पर मिल गया है। इसके और वाला पार्ट देखिए, दैट इज बी। प्रूव दैट पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो यहां पे हम मान लेते हैं, लेट ए हमारे पास है दैट इज 3,0 एंड बी हमारे पास है दैट इज 6,4, सी हमारे पास है दैट इज -1,3। वो कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये हमें शो करना है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि इसकी दो साइडों की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो फिर मैं ये कह पाऊंगा कि यहां पर ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो हम ए बी, बी सी और ए सी सभी की क्या निकाल लेंगे, लेंथ निकाल लेंगे। तो हम यहां पे निकालते हैं साइड ए बी। लेट ए 3,0, बी 6,4 एंड सी -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये क्या है, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। देन हम कह रहे हैं ए बी की जो लेंथ है वो क्या आ जाएगी। हमारे पास मान लो दो पॉइंट है x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो यहां पर इस ए बी लाइन की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। ये हमारे पास इस ए बी की क्या होती है, लेंथ होती है। तो इस ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, बाई डिस्टेंस फॉर्मूला 6 माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वेयर। जरा चेक करिए, 6 माइनस 3 हो गया 9, 6 माइनस 3 हो गया 3, तो 3 का स्क्वेयर हो गया 9 एंड यहां पे हो गया 16, दैट इज रूट 25, दैट मींस 5 यूनिट्स। एंड इसके बाद आप बीसी निकालें, बीसी इज इक्वल टू -1 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे माइनस का 6 का स्क्वेयर और प्लस 3 माइनस का 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पे आ गया -7 का स्क्वेयर इज 49 एंड ये -1 का स्क्वेयर इज 1, यानी कि रूट 50 यूनिट्स। एंड आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 5√2 यूनिट्स। 25 से 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि 50 को लिख सकते हो ना आप 5 इंटू 5 इंटू 2, तो यहां से 5 बाहर आ गया, 2 अंदर बच गया, दैट इज 5√2 यूनिट्स। एसी को निकालिए, तो यहां पे 3 -1 को -3 का स्क्वेयर एंड यहां पे प्लस 3 -0 का स्क्वेयर, तो यहां पे आ गया आपका दैट इज -4 का स्क्वेयर इज 16, 3 का स्क्वेयर इज 9, रूट 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। अब आप यहां ध्यान से देखें तो आपने जब तीनों साइडें निकाली हैं तो इसमें दो साइडें क्या आ रही हैं, आपकी इक्वल आ रही हैं। दो साइडें क्या आ गई, इक्वल आ गई, दैट इज ए बी और ए सी। ए बी और ए सी मेरे पास क्या आ गई, इक्वल आ गई। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज 5 यूनिट्स। सो ए बी सी इज ए आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो जो ए बी सी है वो हमारे पास क्या होगा, एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। ये सिंपल टास्क आपको करना है, केवल आप उनकी जो दो साइडें हैं उन्हें इक्वल दिखा दोगे
तो आपके पास जो एबीसी ट्रायंगल है वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। तो आप इसे यहां पे प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन 25 देखिए। A cartoon consists of 60 shirts, of which 48 are good, 8 have major defects, and 4 have minor defects. Nigam, a trader, will accept the shirts which are good, but Anmol, another trader, will only reject the shirts which have major defects. वो क्या है कि निगम एक ऐसा ट्रेडर है जो केवल गुड मतलब बहुत अच्छी है, जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उन शर्ट्स को लेता है। बट अनमोल जो है वो क्या कहता है कि मेजर डिफेक्ट वाली नहीं आनी चाहिए, बाकी हमारे पास चल जाएंगी। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू अनमोल, मतलब मेजर डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं पहले डाटा लिखता हूं। हमारे पास टोटल शर्ट्स कितनी हैं? टोटल शर्ट्स वो है हमारे पास 60। उनमें से गुड कितनी हैं? गुड शर्ट्स हमारे पास जो गुड शर्ट्स हैं वो है 48। मेजर डिफेक्ट ऐसी शर्ट्स जिनके पास मेजर डिफेक्ट है वो है हमारे पास 8। माइनर डिफेक्ट शर्ट ऐसी शर्ट्स जिनके पास माइनर डिफेक्ट है वो है 4। अब मैं यहां पे कहता हूं शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू निगम, आई मस्ट से निगम। अब निगम जो है वो कौन सी शर्ट लेता है? निगम केवल उन शर्ट्स को लेता है जो क्या है, केवल गुड है, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है। यानी जो निगम है वो केवल 48 शर्ट्स ले सकता है। ये 48 शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू अनमोल। अनमोल कौन कौन सी शर्ट ले लेता है? अनमोल ये कहता है कि विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट, यानी अनमोल केवल उन्हें नहीं लेगा जिनके पास मेजर डिफेक्ट है, यानी 8 जो है इन्हें नहीं लेगा और बाकी वो सारी शर्ट ले लेगा। ये 48 भी ले लेगा, ये 4 भी ले लेगा, यानी 52 शर्ट्स आपका क्या है, अनमोल ले सकता है। अब वो कह रहा है फाइंड, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, आपने एक शर्ट निकाली है वो एक्सेप्टेबल टू अनमोल है। यहां पर आप मान लो लेट E denotes the event that shirt is acceptable to अनमोल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ई इवेंट क्या आ जाएगी? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? अब जो मैं कह रहा हूं कि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वो एक्सेप्टेबल टू अनमोल है, और अनमोल के पास कितनी शर्ट्स एक्सेप्टेबल हैं? दैट आर 52। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है हमारे पास? वो है 60। आप इसे कैंसिल करें, 2 से 2 1 30, और यहां पे आप करें इसे 3 से 7 टाइम, 3 से 10, यानी कि ये आ गया आपका दैट इज 7/10। ये हमारे पास यहां पे आ गया है। ओके, यहां पे जाएगा 6 टाइम्स 26। तो यहां पे आप इसे करेंगे 2 से 13 टाइम्स, 2 से 15, यानी कि ये आ गया 13/15 मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है दैट इज शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू अनमोल। यही की कंसेप्ट आपको समझना है कि अनमोल को वो शर्ट्स एक्सेप्टेबल हैं आपका जो केवल मेजर डिफेक्ट रखती है, उन्हें वो नहीं लेता, बाकी वो सभी शर्ट्स को ले लेता है। सेक्शन सी से क्वेश्चन 26 का जो ए पार्ट है, √3 इज इरेशनल, इसे प्रूव करना है। मैं आपसे कहता हूं कि ये क्वेश्चन ना हम पहले कई बार कवर कर चुके हैं, तो आप इसे यहां क्लिक करके इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि ये मेजर ऑफ द सेट्स के अंदर आया है, हम इसे पहले ही कवर कर चुके हैं। तो यहां क्लिक करके आप ये वीडियो देख लेंगे। इसमें हमने प्रूव किया है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर।
क्वेश्चन 26 का बी पार्ट देखिए। प्रूव दैट रूट 2 प्लस 3 का स्क्वायर इज एन इर्रेशनल नंबर गिवन दैट रूट 6 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, अभी ना पहले आप इसे सॉल्व कर लेंगे, पहले आप इसे सॉल्व कर लो ये बन क्या रहा है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे a स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट 2 इंटू रूट 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2 प्लस 3 प्लस 2, दोनों की मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगी रूट 6, ये आ गया 5 प्लस 2 रूट 6, ये हमारे पास गिवन नंबर है। इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, हमारा इर्रेशनल। हम इसको प्रूव करने वाले हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। पहले हम ये मानेंगे कि हमने जो रेशनल प्रूव करना है इसको हम रेशनल नंबर मान लेंगे, फिर रेशनल नंबर वाली कंडीशन लगाएंगे, फिर अंदर से कुछ गलत रिजल्ट निकालेंगे। अब जो अंदर से गलत रिजल्ट आएगा फिर हम ये बोलेंगे कि जो अंदर से गलत रिजल्ट आ रहा है वो हमारे गलत मानने की वजह से आ रहा है। फिर हम क्या कहेंगे कि हमने जो माना है वो गलत है, और फिर हम इसको क्या कह देंगे, इर्रेशनल कह देंगे। तो पहले हम इसे मान लेते हैं कि लेट 5 प्लस 2 रूट 6 इज एन रैशनल नंबर। तो इसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, अगर ये इर्रेशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये आपका एक रैशनल नंबर है, 5 को इधर ले आओ, p अपॉन क्यू माइनस का 5, एलसीएम लोगे तो q आ जाएगा, p माइनस का 5q, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, तो यहां पे p माइनस 5q अपॉन 2q, 2 डिवाइड में आ गया, ये इधर आ गया। अब ये p और q इंटीजर है तो ये वाली टर्म क्या होगी, रैशनल होगी। सिंस p एंड q आर इंटीजर, तो आप ये कह देंगे कि ये वाली जो टर्म है दैट इज p माइनस का 5q अपॉन 2q इज, ये क्या हो जाएगी हमारी, रैशनल हो जाएगी। अब अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो रूट 6 भी क्या होगा, विच इंप्लाइज LHS इज इक्वल टू रूट 6 इज रैशनल। बट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि रूट 6 जो है वो क्या है आपका, इर्रेशनल है, यानी ये तो इस बात के अपोजिट में ही आ गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना। हमारा अंदर से रिजल्ट निकल रहा है कि रूट 6 इज रैशनल, बट क्वेश्चन में दे रखा है कि रूट 6 इज इर्रेशनल, तो हम यहां पे लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that रूट 6 इज इर्रेशनल। ये तो इस बात के ही अपोज में आ रहा है कि रूट 6 आपका क्या होता है, इर्रेशनल होता है। तो हम बोलेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन ड्यू टू, have arisen due to our wrong assumption, ये हमारे गलत मानने की वजह से आया। अब हमने मान ली अपनी गलती और हम कह रहे हैं ये जो रिजल्ट आया वो हमारे कान मानने की, गलत मानने की वजह से आया है, तो हम कहेंगे our assumption is wrong, our assumption is wrong, so रूट 2 प्लस रूट 3 का स्क्वेयर इज इर्रेशनल। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, वो इर्रेशनल हो जाएगी। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन फॉर प्रूविंग। क्वेश्चन 27 का ए पार्ट देखिए। If the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and the first term is 10, and then find the 20th and nth term,
तो हम मान लेते हैं कि लेट द एपी इज, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, हमने मान लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। अब जरा चेक करो कि कॉमन ए जो है वो हमें कितना दे रखा है, ए इज 10। अब वो कह रहा है 20th टर्म बतानी है। अब मेरे को एपी की मैं कोई भी टर्म बता सकता हूं अगर उसकी फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस पता चल जाए। तो यहां फर्स्ट टर्म तो दे रखी है, हम अगर कॉमन डिफरेंस और निकाल लेते हैं ना तो फिर हम 20th 30th जो भी वो पूछना चाह रहा है तो सारा कुछ बता सकते हैं। तो यहां पे एक और कंडीशन दे रखी है कि 14 टर्म्स का जो सम है वो 1050 है। तो यानी S14 का फॉर्मूला लगा दो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। S14 किसके इक्वल हो जाएगा, 14/2 2a प्लस 14-1 इंटू d, वो है 1050। 2 से 7 टाइम डिवाइड में ले जाओ, 20 प्लस 13d इज इक्वल टू 1050 ओवर 7। 7 से 1 टाइम 5 टाइम 0, इसको इधर ले आओ, 13d इज इक्वल टू 150 माइनस का 20 इज इक्वल टू 130, d इज इक्वल टू 130 ओवर 13 यानी कि 10 आ गया। सो 10 इज इक्वल टू d, ये हमें पता चल गया। अब वो कह रहा है 20th टर्म बता दो, तो 20th टर्म हम निकाल देंगे, ए एन इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू डी के, यानी जो a है वो हमारे पास है 10। वो कह रहा है 20th टर्म निकाल दो, तो यहां वैल्यू रख दो 10 प्लस 20-1 और d हमारे पास आया है 10, दैट इज 10 प्लस 190 दैट इज 200, यानी जो 20th टर्म है वो 200 आ गई। फिर वो कह रहा है nth टर्म और निकाल दो, ये वाली टर्म निकालनी है। तो nth टर्म a की वैल्यू 10 प्लस n-1 इंटू 10, यानी 10 प्लस 10n-10, ये कैंसिल हो गया, यानी जो nth टर्म है वो हमारे पास 10n यहां पर आ रही है। क्वाइट सिंपल। अब आप चाहो तो कोई भी टर्म यहां रख के निकाल सकते हो। वो कह रहा था 20th टर्म, तो 20 मल्टीप्लाई 200। अब सिंपल यहां रख के आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। तो हमारा जो प्राइमरी टारगेट होता है, अगर हमें एपी की टर्म बतानी है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, फिर हम एपी की कोई भी टर्म बता सकते हैं। ए दे रखा था, डी को निकालने के लिए ये कंडीशन दे रखी थी, इसका यूज किया, डी निकाल दिया, फिर 20th टर्म निकाली और nth टर्म भी हमने यहां पर बता दी है। क्वेश्चन 27 का बी पार्ट देखिए। The first term of an AP is 5 and the last term is 45 and the sum of all terms is 400. Find the number of terms and the common difference of the AP. तो हम यहां मान लेते हैं let the AP is A, A2 and AN, ये हमने AP मान ली। वो कह रहा है जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो है 5 एंड लास्ट टर्म जिसको हम an कहते हैं वो है 45 और पूरी टर्म्स का जो सम है वो है 400। तो आपको बताना है n कि इस एपी में कितने टर्म है और निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास Sn का एक तो फॉर्मूला होता है ये वाला और Sn का एक और फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an, an इज लास्ट टर्म। तो यहां पे Sn कितना दे रखा है 400, n हमें निकालना है और a हमारे पास है 5 और ये है हमारे पास 45। तो यहां पे दिस इज, इसको इधर लिख लो n/2, ये हो गया 50 इज इक्वल टू 400। ये 2 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में आ गया और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास जो n है वो 16 आ गया। मतलब एपी के पास कितनी टर्म्स हैं, एपी के पास है 16 टर्म्स। और वो कह रहा है हमसे कि इसका डी और बता दो, डी हम इसका यूज करके निकालेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 45। a हमारे पास कितना है, a है हमारे पास दैट इज 5 और n ये कौन सी टर्म है, ये है 16वीं टर्म, 16 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 45।
ये हो गया 15D, इस 5 को इधर ले आओ तो यहां पे आ गया 40, D इज इक्वल टू 40/15, 5 से 3, 5 से 8, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ गया, दैट इज 8/3 हमारे पास आ गया है। यहां पे ना क्वाइट सिंपल लॉजिक आपको यूज करना है कि उसकी सम जो है वो 400 दे रखी है, तो हमें n निकालना है। an दे रखा है, n मिल गया, n का यूज an में करके आप d पता लगा लेंगे एंड आपका क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखिए, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि एक ऐसा पैरेललोग्राम जो आपका सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है वो आपका एक रोम्बस है। तो मैं यहां पे एक पैरेललोग्राम मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज अ पैरेललोग्राम जो क्या करता है, एक सर्कल को अपने अंदर सर्कमस्क्राइब करता है। लेट्स से दिस A, B, C, D. Let ABCD is a parallelogram. ये हमने मान लिया। एंड ये जो सर्कल है वो उसको किस पॉइंट पे टच करता है, P, Q, R और S, इस पॉइंट पे क्या करता है, टच करता है। तो अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो जो AB है वो किसके इक्वल होगा, आपका इस CD के इक्वल होगा, एंड जो BC है वो आपका इस AD के इक्वल होगा। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में आप समझे, हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने के लिए आप क्या कर दें कि उसके ना जैसे कोई भी दो एडजेसेंट साइड AB को BC के या फिर AD को DC के इक्वल दिखा दो, और फिर क्या हो जाएगा, ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा आपका। तो हमारा टारगेट क्या होने वाला है कि मैं इस AB को BC के इक्वल दिखाऊंगा और फिर कह दूंगा कि ABCD इज अ रोम्बस। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, वी नो दैट A एक एक्सटर्नल पॉइंट है, AP एक टेंजेंट है, AS एक टेंजेंट है। तो जो AP है वो AS के इक्वल होगा। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, from an external point are equal, वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो यहां पे जो AP है वो AS के इक्वल हो गया, BB एक एक्सटर्नल पॉइंट है, BP जो है वो BQ के इक्वल हो जाएगा, BP इज इक्वल टू BQ। CR जो है वो CQ के इक्वल हो जाएगा, तो CR इज इक्वल टू CQ, एंड जो DR है वो DS के इक्वल हो जाएगा, तो DR इज इक्वल टू DS। इनको ना ऐड कर दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AP प्लस BP, CR प्लस DR इज इक्वल टू AS, मैं DS को ऊपर लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, BQ प्लस CQ। जरा चेक करिए, AP प्लस BP, AP प्लस BP इज AB, CR प्लस DR इज DC, AS प्लस DS इज AD, BQ प्लस CQ इज BC। तो यहां पे इस DC की जगह में क्या लिख सकता हूं, आपका इस DC की जगह लिख सकते हैं हम AB प्लस AB। AD हमारे पास क्या है, AD तो हमें यहां पर AD के प्लेस पर मैं BC लिख सकता हूं, BC प्लस BC। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। तो यहां पे क्या हो गया, AB इज इक्वल टू BC, जो AB है वो BC के इक्वल हो गया। सो ABCD इज अ रोम्बस। तो जो ABCD है वो हमारे पास क्या हो गया है, आपका एक रोम्बस यहां पर हो गया है। क्वेश्चन 29 देखिए, प्रूव दैट, इस वाली टर्म को मुझे इसके इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप यहां पे LHS को इसके अंदर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे टेकिंग LHS, ये नेक्स्ट स्टेप में आप करेंगे। अब यहां पे LHS आपने ले ली,
इसमें जो यहाँ टेन कॉट दिख रहे हैं ना आपको, इन सबको चेंज कर लो साइन कॉस में। तो यहां पे हम इस टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड यहां पे इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। यहां पे है साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां ले लो इसका एलसीएम, तो एलसीएम आ गया साइन ए। 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ए और यहां पे आ जाएगा साइन ए माइनस का कॉस ए, प्लस यहां पे कॉस ए अपॉन में साइन ए, और यहां पे एलसीएम ले लो दैट इज कॉस ए, तो यहां पे आ गया कॉस ए माइनस का साइन ए। ये साइन ए ऊपर चला गया, ये कॉस ए ऊपर चला गया, तो यहां पे बन गया साइन स्क्वेयर ए, और ये कॉस ए की इससे मल्टीप्लाई हो गई, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस का कॉस ए, प्लस ये कॉस ए ऊपर चला गया तो कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए, और यहां ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा कॉस ए माइनस का साइन ए। इनफैक्ट इसमें से ना आप माइनस साइन कॉमन ले लें यहां पे, तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब आप लो इसका एलसीएम, तो एलसीएम में कॉस ए यहां पर है वो आ जाएगा, साइन ए यहां पर है वो आ जाएगा, और साइन ए माइनस कॉस ए दोनों में सेम है, क्योंकि देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, मैंने इसीलिए यहां से माइनस कॉमन ले लिया। जब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस ए डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म डिवाइड हो जाएगी, बचेगा साइन ए, तो ये बन गया साइन क्यूब ए माइनस, जब इससे डिवाइड करोगे ये चला जाएगा, साइन ए चला जाएगा, ये बन गया कॉस क्यूब ए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी यानी कि आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए प्लस साइन ए कॉस ए, और नीचे क्या प्रेजेंट है हमारा, दैट इज कॉस ए साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए। इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए हो गया 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, और यहां पर भी है साइन ए कॉस ए। ये नीचे जो डेनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए है, मैं इसको दोनों टर्म्स के डिवाइड में लिख देता हूं, तो 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, एंड यहां पे आ गया साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 1 प्लस 1 अपॉन साइन होता है कॉसिकेंट ए, 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा सीकेंट ऑफ ए, और यही हमारे पास क्या है, आरएचएस है, तो हमने यहां पर इसे प्रूव कर दिया है। क्वाइट सिंपल तरीके से आप करेंगे, पहले इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर एलसीएम लिया तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर लेना है, और फिर आप इस टर्म को इसके इक्वल यहां पे प्रूव कर पाएंगे।